सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब बच्चों। आज हमारी हिंदी वर्कशीट के साथ साथ ईवीएस की वर्कशीट भी आती है। तो चलिए ईवीएस की वर्कशीट पढ़ते हैं। डेट है 18/11 यानी कि नवंबर 2021। वर्कशीट नंबर है 112B। हम यूनिट 2 कर रहे हैं द प्लांट फेरी। लुकिंग अराउंड क्लास 3 यानी कि आसपास की बुक, ईवीएस की बुक का हम चैप्टर पढ़ेंगे। नमस्ते प्यारे बच्चों, हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। प्यारे बच्चों, एक पेड़ या पौधे को सीधा रखने और जड़ से जोड़े रखने के लिए उसका तना यानी कि ट्रंक एक महत्वपूर्ण अंग है। जड़ से जुड़ा होने के कारण ही तना पौधे के विभिन्न भागों को पोषक तत्व प्रदान करता है। जिस तरह हमारी त्वचा हमारी रक्षा करती है, ठीक उसी प्रकार पेड़ पौधों की छाल यानी कि bark उनकी रक्षा करती है। पेड़ पौधों की अच्छी वृद्धि के लिए ये दोनों महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पहला प्रश्न है बच्चों, सभी पेड़ पौधों के आकार अलग अलग होने के कारण उनके तने का आकार भी अलग होता है। नीचे दी गई तालिका में पूछे गए आकार के अनुसार पेड़ों के नाम अपनी कॉपी में लिखिए। उदाहरण के तौर पर एक आपके लिए नीचे किया गया है। देखिए, ये है मोटे तने का पेड़ और पतले तने का पेड़। आपको यहाँ लिखने हैं उन पेड़ों के नाम जिनका तना यानी कि ट्रंक, इस बच्चों ये वाला जो भाग है पेड़ का उसको ट्रंक बोलते हैं। ये ट्रंक आपको जिसका मोटा है उस पेड़ के नाम, 3 पेड़ों के नाम लिखने हैं। जिनके ट्रंक यानी तना पतला है उन 3 पेड़ों के नाम। उदाहरण के लिए एक मोटे तने का लिखा हुआ है पीपल का पेड़। तो और किसका तना मोटा होता है? नीम के पेड़ का तना होता है मोटा, नीम का पेड़। आम के पेड़ का तना भी मोटा होता है, तो आम का पेड़ भी लिख देते हैं हम। या आपको जो लगता है अगर इसके अलावा और किसी का पेड़ का तना मोटा होता है तो आप इसके अलावा वो भी लिख सकते हैं। और पतले तने का पेड़, नारियल का पेड़ के तना जो है पतला होता है जिस तरह ये है। इसी तरह खजूर का पेड़, खजूर का जो पेड़ है वो भी पतला होता है, खजूर का पेड़। इसी तरह सुपारी का पेड़ जो होता है वो भी, उसका तना भी पतला होता है, तो सुपारी का पेड़ भी आप लिख सकते हो। इसके अलावा आपको अगर कोई और पेड़ पता है जिसका पेड़ का तना पतला होता है तो उसका नाम लिखिए। प्रश्न 2, पेड़ों की महत्ता को कविता के माध्यम से नीचे बताया गया है। इस कविता का वाचन कीजिए एवं पूछे गए प्रश्नों के उत्तर अपनी कॉपी में लिखिए। पेड़ पौधे धरती को हरा भरा बनाते हैं, वातावरण में शुद्ध हवा बहाते हैं, फूलों की खुशबू से बगीचे महकते हैं, तितलियों और भंवरों को अपनी ओर खींचते हैं। पेड़ धूप में छाया का दान देते हैं, आंधी तूफानों में डटकर खड़े रहते हैं। मीठे मीठे फलों की भरमार है, अलग अलग रंग की पत्तियों की बहार है। इतने काम ये कर जाते हैं, फिर भी हम इन्हें क्यों काटते जाते हैं? पेड़ हम लगाएंगे, वातावरण को हरा भरा बनाएंगे। प्रश्न 1 है, कविता में किसकी महत्ता को बताया गया है? तो कविता में पेड़ की महत्ता को बताया गया है, तो यहाँ आप लिख देंगे पेड़ की महत्ता को बताया गया है। पेड़ पौधों से हमारी धरती कैसी हो जाती है? पेड़ पौधों से हमारी धरती हरी भरी हो जाती है। तो यहाँ धरती के बारे में पूछा है तो हम इसको लिख देंगे हरी भरी हो जाती है। पेड़ हमारे लिए किस प्रकार लाभदायक है? तो किस तरह लाभदायक है? वो हमारी वायु को, वातावरण को शुद्ध बनाते हैं, छाया देते हैं, आंधी तूफान में डट के खड़े रहते हैं, मीठे मीठे फल देते हैं। तो ये आप इसके फलों के लाभ में लिख सकते हैं उत्तर में। हम वातावरण को हरा भरा रखने के लिए किस प्रकार अपना योगदान दे सकते हैं? हम बच्चों अधिक से अधिक पेड़ लगा सकते हैं जिससे कि वातावरण हरा भरा रहे। प्रश्न 5, पेड़ हमें किन किन चीज़ों से बचाते हैं? पेड़ हमें बचाते हैं, धूप से बचाते हैं, हम उनकी छाया में खड़े हो सकते हैं। इसी तरह
वो आंधी तूफान में भी हम वह बारिश से बचाते हैं। 6. फूल किन चीज़ों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं? तो फूल किन चीज़ों को अपनी आकर्षित करते हैं? तितली और भंवरों को अपनी ओर खींचते हैं। तो आप इसके उत्तर में ये लिख सकते हैं। अब एक्टिविटी भी करनी है कि घर के आसपास उपलब्ध पेड़ की छाल यानी कि पत्ती पर कागज़ का टुकड़ा रखकर उसकी छाप लीजिए जैसा कि चित्र में दिखाया गया है एवं उसे अपनी कॉपी में चिपकाइए। देखिए इस तरह जब आप कागज़ को पेड़ पर रखोगे और फिर उस पर छाप लोगे। छाप कैसे लेनी है? स्क्रैच करके। ये मैंने आपको सिखाया था ना, किसी कलर या पेंसिल से जब आप उस कागज़ पे लकीरें चलाओगे, कागज़ को रखोगे आप तने के ऊपर, फिर कागज़ के ऊपर पेंसिल या फिर कलर चलाओगे तो वो उसकी छाप बन जाएगी जैसे ये चित्र में है। तो इस तरह आप इसका छाप ले सकते हैं। अभिभावकों के लिए सुझाव: बच्चों को पेड़ पौधों की महत्ता बताइए और अपने आसपास उपलब्ध पेड़ों के तने और उनकी छाल दिखाइए जिससे वे पेड़ों को अच्छी तरह से जान सकें। कोविड-19 के दौरान अपेक्षित व्यवहार में से एक है कि 6 फीट और 2 यार्ड की दूरी बनाकर रखनी है। तो बच्चों, ये आज की वर्कशीट कीजिए और कोई भी समस्या आए तो मुझे ज़रूर बताइए। टेक केयर, बाय।